अनुलम्बितम्बुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु का श्री श्री नमाई पंडित जी की दीक्षा हुई और महाप्रभु ने अपने स्वयं के आचरण से ये बताया कि गुरु दीक्षा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। क्योंकि महाप्रभु यहाँ साधक बन के आए हैं कलयुग में और उन्होंने किस प्रकार साधना होनी चाहिए वो बिल्कुल शुरू से शुरू करके, जैसे हमने देखा कि महाप्रभु नवद्वीप में अपने विद्या विलास में थे। विद्या विलास मतलब जहां वो अपने विद्या का ही केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे एक भौतिक जीव करता है और उसका अध्यात्म से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो बिल्कुल वहां से शुरू करके हम चैतन्य चरितामृत और भागवतम के माध्यम से जानेंगे कि एकदम अंत तक वो उस अवस्था तक पहुंच गए जिसमें सिद्ध भक्तों की श्रेणी होती है। तो बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक का साधक का कैसा जीवन होना चाहिए वो उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया महाप्रभु ने। इसीलिए महाप्रभु को कलयुग में धर्म सेतु भी कहा गया। अब जैसे हम चैतन्य भागवत के मध्य खंड से कथा कर रहे हैं, अभी तक मानो एक भूमिका चल रही थी। अब ये चैतन्य भागवत का मध्य खंड अब प्रारंभ हुआ है जब महाप्रभु गया से आए हैं। जेवाशुने ईश्वरेर गयार विजय गौरचंद्र प्रभु तारे मिलिव निश्चय। ये वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्रीमद् चैतन्य भागवत में बताया, जेव शुने ईश्वरेर गयार विजय। जो भगवान की गया यात्रा के बारे में सुनता है, कहता है, बोलता है, गौरचंद्र प्रभु तारे मिलिव निश्चय। गौरचंद्र प्रभु उसको मिलते हैं निश्चित रूप से वो उसको मिल जाते हैं। किसको मिल जाते हैं? जो जेवा शुने ईश्वरेर गयार विजय, जो सुन लेता है, जो महाप्रभु की ये गया यात्रा का वर्णन सुन लेता है, महाप्रभु उसको निश्चित रूप से मिल जाते हैं। अब कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई ऐसा क्या चमत्कार होगा, अब ये तो हमने सुन ली तो अब निश्चित रूप से क्या पहुंच जाएंगे। सुनने का अर्थ ये है कि जो अभी तक हमने जो सुनी है महाप्रभु की गया यात्रा, अगर आप ध्यान दें तो जितने भी अभी तक नियम आए हैं वो सारे नियम महाप्रभु की गया यात्रा में ही थे। गया यात्रा में ही महाप्रभु ने सब नियम, और नियम जो उल्लंघन हुए वो कैसे उल्लंघन हुआ, किस बात से उल्लंघन हुआ, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब गया यात्रा में आया। तो अभी तक हमने जो कुछ सुना महाप्रभु का ये गया यात्रा में, महाप्रभु के विवाह के बाद ये शुरू हो गई थी गया यात्रा, वहां से लेके कल तक हमने पिछले सत्र तक जितना कुछ सुना, ये सारा अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वृंदावन दास ठाकुर जी का प्रॉमिस है उससे कि निश्चित रूप से उसको महाप्रभु मिल जाएंगे। और अब आगे महाप्रभु को इसीलिए कलयुग में धर्म सेतु कहा गया। धर्म सेतु मतलब जय गौरचंद्र धर्म सेतु महाधीर। ये प्रार्थना करिए महाप्रभु की, जय गौरचंद्र धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। धर्म सेतु का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचने का क्या उपाय है। जहां हमने जाना है, श्री राधा कैंकर्य जो हमने प्राप्त करना है, श्री कृष्ण की सेवा में, राधा रानी की चरणों की सेवा में जो हमने जाना है, वहां जाने का जो परम उपाय है वो हमें केवल महाप्रभु के आचरण को पालन करते हुए पहुंच सकते हैं। महाप्रभु ने आके इस कलयुग के जीवों को बताया है, जो महाप्रभु का जैसा आचरण है
और जो उन्होंने उपाय बताया, बोलते यही परम धर्म है। और ये धर्म सेतु क्यों है? क्योंकि उस परम धर्म में पहुंचने के लिए हम जैसे जीवों को, जो एक पशु के समान जीवन जी रहे हैं, यहां से लेके वहां तक पहुंचने का जो सेतु है वो महाप्रभु है। महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया कि इस तरीके से जीवन शैली अगर किसी की होगी तो वो निश्चित रूप से भगवान के चरणों को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए धर्म सेतु कह के इनकी प्रार्थना करी। अब हम ये देखते हैं कि महाप्रभु किस प्रकार से रो रहे हैं, उनकी माता को इतना दुख हो रहा है, उनकी जो प्रिया जी हैं, विष्णु प्रिया जी, उनको इतना दुख हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं। तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, आप इसको गलत इंटरप्रिटेट मत करना कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि ये तो इतना दुख लग रहा है, इतना दुखद दृश्य हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से महाप्रभु नवद्वीप में एंटर किए, जिस प्रकार से महाप्रभु की अभी दशा हो रही है, ये तो बड़ी दुखद है। तो क्या हम इसके लिए हम साधना कर रहे हैं? क्या ये हमारा भविष्य है? क्या इसी के लिए हम लोग इतनी पूजा अर्चना वगैरह कर रहे हैं? तो उसको हम एक बड़े इमोशनल वे से देखते हुए ऐसे लगता है कि ये कोई अच्छा सीन नहीं है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, तो बड़ा खराब लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, कहीं भी आपके मन में ये गलतफहमी ना रहे कि जो महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये कोई दुखद अवस्था है। ये दुखद अवस्था बिल्कुल नहीं है, बल्कि महासुखद अवस्था है, महा आनंद की अवस्था है। ये अभी आज हम थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। कैसे महासुखद है? देख तो रहे हैं कि वो इतने अधीर हो रहे हैं। पिछली बार हमने देखा जब विष्णु प्रिया जी ने उनको बोला कि आपके सीने में ही, आपके हृदय में ही भगवान कृष्ण है, आप प्रभु कहां इधर उधर पुकारते हो। तो महाप्रभु जोर जोर से अपने सीने को ही खरोचने लगे, नाखूनों से छीलने लगे अपने हृदय को। कहां है, कहां है, कहां है, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, मेरे को देने। तो इस प्रकार से जो छील रहे हैं, ये जो वेदना हो रही है, जो सारा लहू लुहान हो गया। पूरी रात विष्णु प्रिया जी उनके हाथ पकड़ के बैठी रही कि कहीं फिर से कोई ऐसा प्रयास ना करे। ये जो इस प्रकार की वेदना है, इस वेदना को हम कैसे ऐसा लें कि ये बड़ी सुखद अवस्था है? तो इस बात को हमें समझना होगा कि देखो, ये जो हम सारी साधना कर रहे हैं ना, इसका मूल हेतु क्या है कि हम गोविंद के प्रेम में अपने चित्त को द्रवीभूत कर सके। गोविंद के प्रेम में अपने चित्त को द्रवीभूत मतलब विगलित कर सके, पिघाल सके किसी तरीके से। अभी हमारा हृदय बड़ा कठोर है। कठोर कैसे है? आप कहोगे मेरा हृदय तो कठोर नहीं है। कठोर कैसे है मेरा हृदय? कठोर ऐसे है कि हमने कितनी कितनी बार भगवान का नाम सुना, पर क्या वो भगवान का नाम सुनने से हमारे हृदय में कोई वेदना हुई, कोई खुशी हुई, कहीं विगलित हुआ, कहीं द्रवीभूत हुआ, कुछ आनंद हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे हृदय को कोई आनंद नहीं, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। कितना हम संकीर्तन, आज अगर हम देखें तो संकीर्तन में अगर कोई आनंद आता है तो वो संकीर्तन के म्यूजिक से आता है। अगर हम संकीर्तन को थोड़ा म्यूजिकल कर दें तो वो हम सुनना चाहते हैं। ईमानदारी से देखें तो यही बात है। कहीं ना कहीं वो संगीत हमें थोड़ा छूता है, पर भगवान का नाम से अभी वो प्रेम नहीं हुआ। एक जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो भक्ति सिद्धांत महाराज, वो बोलते अपने कई शिष्यों को जिनको गाना ठीक से नहीं आता था, जो ठीक से मेलोडियस गा नहीं सकते थे, वो उनको बोलते थे आप संकीर्तन करो। और वो संकीर्तन करते थे तो बोलते थे आधे से ज्यादा लोग तो मक्खी मारना शुरू कर देते थे कि क्या करें, क्योंकि बड़े बेसुरे ढंग से संकीर्तन हो रहा है। अब कैसे वहां बैठे, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वो उनको उनसे करने के बाद कहलवाते कि अब जिसको अभी ये खराब लग रहा था संकीर्तन, वो समझ जाए अपने हृदय के अंदर कि अभी हरि नाम से प्रेम नहीं हुआ। अगर कहीं संकीर्तन सुनते हुए तुम लोगों के आंखों में अश्रु आ भी रहे हैं तो वो अश्रु हरि प्रेम के नहीं है, इमोशनल हो। अभी तो एक अच्छा संगीत चल रहा है, एक अच्छी ट्यून चल रही है, वो तो आपको एक इमोशनल गाना सुन के भी रोना आ जाता है। तो इसीलिए अभी हरि नाम से प्रेम नहीं हुआ, अभी संगीत से हुआ। वो अच्छी बात है, संगीत में भी हम हरि संकीर्तन अच्छे संगीत में करते हैं, अच्छी ट्यून में करते हैं, नई से नई ट्यून में करते हैं, ताकि किसी प्रकार से, चलो ट्यून की वजह से ही चाहिए, हमारा मन तो लगे। हम इधर उधर के फिल्मी गाने गाने के बजाय कम से कम संकीर्तन तो करें। तो इसीलिए वो करना तो ठीक है, पर एक बात समझ के रहें कि अभी हरि नाम से कोई द्रवीभूत नहीं होता हमारा हृदय, और द्रवीभूत होना बड़ा जरूरी है।
क्यों द्रवीभूत होना जरूरी है? क्योंकि अगर आपको अपने मन में अब जो ये भजन कर रहे हैं इसके संस्कार डालने हैं तो कैसे डलेंगे? कठोर हृदय में तो नहीं डल सकते। अगर जैसे मान लीजिए कोई सोना है, अब सोने की आपने आभूषण बनाने हैं, ज्वेलरी बनानी है, कैसे बनाओगे? कैसे बना सकते हैं सोने की ज्वेलरी? पहले सोने को गलाना पड़ेगा। अच्छे से जब गला देंगे तब उसको एक आकार देंगे जो हमारे को आभूषण के चाहिए, तो वो उस आकार में आ जाएगा। अच्छा, सोना जो है वो खरा सोना होना चाहिए। अभी तो जो दिख रहा है उसमें बड़ी सारी मिलावट है, एक तो कठोर है, दूसरी मिलावटी है। ऐसा ही हमारा हृदय है। तो जब सोने को एक बड़े तापमान पे गलाया जाता है तो बोलते बहुत धुआं निकलता है, तो उसके अंदर से जितनी और धातु हैं, जैसे उसमें लोहा भी है, उसमें पीतल भी है, उसमें तांबा भी है, तो ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं क्योंकि सबका अलग अलग टेम्परेचर है। और एक अलग टेम्परेचर में एकदम मिट्टी बन के सोना जो है वो अलग हो जाता है। और अब जब वो चमकता है तो हम उसको बोल देते हैं ये 24 कैरेट सोना है। और उस विगलित सोने से आप जो मर्जी आभूषण बना लो। यही तरीका है ना? यही तरीका और भी किसी धातु का होगा। जैसे आप लोहे को लिया, लोहे का फर्नीचर बना लिया, लोहे की ये ग्रिल बना ली, लोहे की चेन बना ली। कैसे बनाई? पहले लोहे को कहीं विगलित किया, फिर उसके बाद उसको ये आकार दे दिया। अब मिट्टी का आप घड़ा बनाना चाहो, ऐसे थोड़े बनेगा। पहले उसको मिट्टी को पानी में मिलाना पड़ेगा, एकदम चीकड़ जैसा विगलित बिल्कुल हो जाए लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको आकार दोगे तो वो ऐसे ही आकार में आ जाएगा। तो ऐसे ही अब हमें अपने हृदय को गोविंद के चरणों में, गोविंद के प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में ढालना है। कैसे ढलेगा? ये कठोर हृदय वो आकार कैसे ले लेगा? और ये हृदय में इतनी सारी मिलावट है क्योंकि आपके और मेरे कई अनेकों जन्म हुए, कई बार हमने करोड़ों अरबों अनगिनत, इसकी गिनती नहीं है कितनी बार कितनी चीजें क्या क्या बन के जन्म लिया। हम देवी देवता भी बन चुके हैं, हम सुअर भी बन चुके हैं, हम कुत्ते भी बन चुके हैं, हम न जाने क्या क्या पशु बने। अब सुअर के हृदय में जो आकांक्षाएं हैं, सुअर के हृदय में, सुअर के मन में जो आता है कि मैं ये मल खाऊं, कुत्ते के मन में जो आता है कि मैं ये हड्डी चूसूं, ये जो मन है सुअर और कुत्ते का, वही मन मेरा भी है। क्योंकि मैं जितनी बार कुत्ता बना, सुअर बना, पशु बना, पक्षी बना, यही मन लेके बनाऊं। शरीर तो मेरा बदलता चला गया, पर शरीर बदलने के साथ मन नहीं बदलता, क्योंकि मन ही तो दूसरा शरीर धारण कराता है। अभी मेरे मन में जितनी जितनी लालसाएं हो रही हैं, उन्हीं लालसाओं के हिसाब से मेरे को अगला शरीर मिलेगा। भगवान तो कृपा करेंगे। आपका मन करता है मुर्गा खाने को, आपका मन करता है बकरी खाने को, आपका मन करता है हड्डियां खाने को और वो चूसने को, तो ठीक है ठाकुर जी, अगले जन्म में आपको कुत्ते का जन्म दे देंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में तो इतना पाप लग रहा है। बोलते एक बार आपने किसी मुर्गे को खा लिया, उसकी टांग खा ली, तो एक मुर्गे के जितने रोम छिद्र हैं उतने जन्म आपको वो मुर्गा बनना पड़ेगा और कटना पड़ेगा, जितने उसके रोम छिद्र हैं एक बार खाने पे। अब आप बार बार यही सेवन करते हो, आपने यही खाना बना लिया, तो भगवान क्या कृपा करेंगे? भाई कितने पाप लोगे, इतने पाप हो गए तुम्हारे, इतने पाप हो गए, तो अब कृपा करके इंसान योनि से हटा के कुत्ते की योनि में डाल देंगे। क्योंकि कुत्ते की योनि में जितना मर्जी खाओ, अब आपको पाप नहीं लगेगा। समझ गए? तो इसीलिए अब जो इतने सारी मन में इच्छाएं थी, उन इच्छाओं के अनुरूप अगला जीवन मिला। अगले जीवन में वही स्वाभाविक मन हो गया, वही खाने की इच्छा हुई। फिर और अगला जीवन मिला पशु का, फिर वही। तो वो इतना बड़ा अडंबर मेरे मन में, इतनी सारी वासनाएं, इतनी सारी लालसाएं, भौतिक लालसाएं, इतनी मोह, इतनी ममता, न जाने कहां से किन किन जीवों की, वही मन अभी तक मैं लेके घूम रहा हूं। क्योंकि मन बदलता नहीं, मन ही कारण है दूसरा शरीर लेने का। तो अब ये जो मेरे पास मन आया है, इस मन में अनगिनत लालसाएं और वासनाएं भरी हुई हैं। अब ये कैसे जाएंगी? ये किस प्रकार जाएंगी? जब अब साधु संग से, गुरु कृपा से, वैष्णव संग से, भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, शास्त्र अध्ययन से, शास्त्र श्रवण से, अब जब मेरा हृदय उनसे हटके वही लालसाएं मेरी यहां पे बनेंगी। अब ये सुन के मेरी एक लालसा बनी कि मैं भी हरि नाम करूं। हरि नाम के बारे में हमने इतना सुना, हरि नाम में क्या स्वाद है, वो स्वाद लेने के लिए मैं भी हरि नाम करूं। मेरे अंदर अब ये लालसा है कि क्या हरि नाम में इतना स्वाद मिलता है,
मिलता तो है, सबको मिलता है, क्या होता है वो मुझे भी तो मिले। अब जब मुझे लेने की लालसा, अब ये जो मेरे अंदर इच्छा आई, इस इच्छा ने अब उन इच्छाओं को पीछे कर दिया। अब ये इच्छा, पर अभी भी द्रवीभूत नहीं हुआ। अब मेरे मन के ऊपर ये अलग अलग कोट पड़ रहे हैं, पर वो हटे नहीं है, वो अभी हटे नहीं जो पुरानी लालसाएं थी, पर ये आती जा रही हैं। तो अब जब ये आते 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 बोलते इनके कृपा से, साधु कृपा से, भक्त कृपा से, गुरु कृपा से, जब मेरा इन इच्छाओं के ताप से, हरि नाम से, खासकर हरि नाम से, हरि नाम को इसीलिए बोला गया चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जिन कौन करता है? हरि नाम। निरंतर हरि नाम हरि नाम हरि नाम करने से मेरी वो गंदगी हटेगी, और एक दिन भगवान को पाने की जब लालसा और गाढ़ी होती जाएगी, तो ये हृदय विगलित होगा, ये हृदय पिघलेगा, और जब ये हृदय पिघलेगा तो ये हृदय में से रुदन निकलेगा, रोना निकलेगा। रोना किसके लिए? उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं। ऐसा होता है नहीं, हम भौतिक जगत में कोई चीज प्राप्त करने के लिए अगर कार्य कर रहे हैं और वो चीज अगर हमें नहीं मिल रही, तो कई बारी मेरा रोना निकलता है कि ये क्यों नहीं मिल रही, ये क्यों नहीं हो रहा, अब मुझे ये करना है। चाहे आंसुओं से ना निकले, पर वैसे ही हम रोते रहते हैं कि अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, हम रोते रहते हैं ना। पर क्या हम कभी ठाकुर जी के लिए रोए? हम नहीं रोए। तो अभी तक मेरा ठाकुर प्रेम में तो हृदय विगलित हुआ नहीं, वो इंप्रेशन तो मेरे अंदर गया नहीं, दूसरे इंप्रेशन मेरे अंदर गाढ़े होते चले जा रहे हैं। देखो, एक मोम के अंदर अगर कोई छाप लगानी है तो वो कैसे लगेगी? अगर ऐसे ही मोम है, उसके अंदर आपने कोई छाप लगाने की कोशिश करी, वो टूट जाएगी। जब वो पिघल जाएगी, तब उसके अंदर आप जो छाप लगाओगे, अब वो सूखेगी तो वो पक्की हो गई। आपने पिघले हुए सोने में जो आभूषण का उसको शेप दे दी, अब जब वो ठंडा होगा तो वो आभूषण बन के आपका तैयार हो गया। तो इसीलिए ये महाप्रभु की जो अवस्था है, ऐसे हमने कई महात्माओं से ये बात भी सुनी है कि राम कथा आपको जीना सिखाती है, भागवतम आपको मरना सिखाती है, और गौर कथा आपको रोना सिखाती है। रोते तो हम रहते हैं भौतिक जगत में, आप इसको बड़ी दुखद अवस्था ना समझना। अभी मैं इसी को आपको समझा रहा हूं कि ये रोना दुखद कैसे नहीं है। रोते तो हम रहते हैं, इस जगत में हम रोए जा रहे हैं, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, अब ये मेरे से छूट गया, अब ये मेरे से चला गया, अभी ये मेरा शरीर इतना खराब हो गया, अभी ये बीमारी लग गई, अब मेरा ये रिश्तेदार मर गया, अब मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरे पिताजी को कुछ हो गया, मेरी सास मेरी नहीं सुनती, मेरा पति मेरा नहीं सुनता, मेरी पढ़ाई में नंबर नहीं आ रहे। बड़े बड़े प्रकार के अनेक कारण से हम रोए जा रहे हैं। और उस रोने से जो थोड़ा बहुत हृदय विगलित होता है, उसमें फिर वही भौतिक संस्कार पड़ जाते हैं। अगर भौतिक जगत के लिए रोगे, रोना मतलब थोड़ा हृदय का विगलित होना, थोड़ा, और जब भौतिक जगत के लिए रोएंगे तो भौतिक जगत के ही संस्कार पड़ेंगे, और अध्यात्म में रोएंगे तो आध्यात्मिक जगत के संस्कार पड़ेंगे। ये तो आसान है इस बात को समझना। तो महाप्रभु जो रो रहे हैं वो दुखद कैसे नहीं है? अब बात ये समझे, रोना तो जरूरी है, इतना अभी समझ में आया कि हृदय का द्रवीभूत होना जरूरी है अध्यात्म में भी। जब भौतिकता में हो रहा है तो अध्यात्म में भी तभी होगा, जब होगा तभी हमारे अंदर वो अध्यात्म के संस्कार पड़ेंगे। पर वो रोना दुखद है और ये रोना सुखद है, ऐसे कैसे? ये हम कैसे समझे? रोना तो रोना ही है, बल्कि जो महाप्रभु की अवस्था दिखती है कि कृष्ण कृष्ण कहाँ कृष्ण मिलाओ, इतनी वेदना से तो आप कहोगे मैं भौतिक जगत में कभी नहीं रोया भाई। इतनी वेदना से कृष्ण 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 खा के पछाड़े खा के गिर रहे हैं, कभी इस दीवार में गिर रहे हैं, कभी उस दीवार में गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, आंख और मुंह से खून निकलता जा रहा है। इतनी वेदना से तो आप बोलोगे हम तो भौतिक जगत में ऐसे रोए ही नहीं कभी। तो ये वाला दुख बड़ा दुख हुआ, वो वाला दुख तो छोटा नहीं। ये दुख है ही नहीं, ये दुख है नहीं। ये कैसे हम इसको समझें? अगर आप देखो, हमारे आचार्य पादों ने, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, या प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, या बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने, आप कृष्ण कर्णामृत पढ़ो, आप राधा रस सुधा निधि पढ़ो, आप विलाप कुसुमांजलि पढ़ो, उसमें इसी प्रकार का विलाप है। विलाप कुसुम अंजलि नाम ही ये रखा है। आप नाम को फिर से समझो, विलाप कुसुम अंजलि। विलाप मतलब रोना, कुसुम मतलब फूल, अंजलि मतलब देना।
आचार्यपाद ने अपने रोने के पुष्पों को किशोरी जी को अर्पण किया है, अपने रोने पे, अपने रोने के लिखे हुए को। अब रोने के लिखे हुए को आप बोलो अर्पण करो, क्योंकि वो विलाप भौतिक विलाप नहीं है, वो आध्यात्मिक विलाप है। ये विलाप कब आता है? संपूर्ण आनंद के बाद, परम आनंद के बाद। बहुत परम आनंद से ये विलाप निकलता है। कैसे? दिख तो रहा है कि बड़ा दुख हो रहा है, तो कैसे ये आनंद का विलाप है, इसको समझे। जैसे राधा रस सुधा निधि में विलाप करते हुए वो बोल रहे हैं, कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सुनु, संजीवनी जयती कपि निकुंज देवी। क्या कह के किशोरी जी को एड्रेस कर रहे हैं? संजीवनी, संजीवनी जयती। मैं कब आपको संजीवनी रूप में देखूंगा? अब जब ये विलाप कर रहे हैं संजीवनी रूप में, तो हम कहेंगे प्रबोधानंद सरस्वती कौन सा नाम ले रहे हैं? ऐसे तो कई नाम ये किशोरी जी के ले रहे हैं। आचार्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी, अभी मैं विलाप को सुमांजलि में पीछे पढ़ रहा था, वो कल्याणी कल्याणी कह के विलाप कर रहे हैं। कल्याणी ये कौन सा नाम है? ये इतने सारे नाम राधा रानी के जो हमने सुने भी नहीं, ये कहां से? ये लीलाओं से निकले हैं। ये जो लीला इनके हृदय में चल रही है, उस हृदय के अनुरूप नाम ले रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं, जब बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव वो एक्सप्लेन करते उसमें लिख रहे हैं कल्याणी, इतना मधुर नाम। ये एक भौतिक जीव तो समझ ही नहीं सकता कि ये कितने माधुर्य से ये नाम निकला है, कितने प्राणों से ये नाम निकला है। संजीवनी जयती, संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी से तो हमें बूटी याद आती है। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे। हाँ, वो वैसी ही संजीवनी, पर ये संजीवनी किशोरी जी यहाँ किसके लिए हैं? हमारे लालजू के लिए, गोविंद के लिए। गोविंद के लिए भी जो संजीवनी है, गोविंद के लिए कैसे संजीवनी है, आप और हम नहीं समझ सकते। गुरुदेव की कृपा से समझ में आया कि ये किस प्रकार का विलाप हो रहा है। ऊपर से आपने जो विलाप की एक छटा देखी ना, वो आनंद का सागर पार करके इतनी सी आई है। भरपूर आनंद के सागर भीतर है। कैसे? अब देखो, जैसे उन्होंने बोला संजीवनी, संजीवनी जयती, कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सुनु। जो कंदर्प कोटि शर उनके काम के बाणों से जो मूर्छित है, कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सुनु, नंद के पुत्र जो काम के बाणों से मूर्छित है, संजीवनी जयती, आप उनके लिए संजीवनी हो। ये ऐसे ही नहीं आया नाम संजीव, ये किस लीला से आया? प्रबोधानंद सरस्वती जी लीला में देख रहे हैं, रास लीला चल रही है। रास लीला भी वो रास लीला नहीं जो श्रीमद् भागवतम में है, अति निगूढ़ रास लीला। इस रास लीला में क्या हो रहा है? बोलते ये वसंत पूर्णिमा की रास है। इसमें ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, गोपियां सारी आती हैं। जब सब गोपियां एकत्रित हो जाती हैं तो श्री कृष्ण कभी किसी का आलिंगन कर रहे हैं, कभी किसी गोपी को चुंबन कर रहे हैं, कभी किसी के साथ विहार कर रहे हैं। जब ये किशोरी जी देखती हैं तो किशोरी जी मान में चली जाती हैं कि ये क्या, मैं यहाँ पे हूँ और ये तो किसी और गोपी के साथ चुंबन कर रहे हैं, किसी और को आलिंगन कर रहे हैं, किसी और के साथ वार्ता कर रहे हैं। तो किशोरी जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब हमने जो भागवतम में है, भगवान अपीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, तो उसमें हमने सुना था योग माया को की कृपा से ये लीला हो रही है। योग माया उपाश्रिता, योग माया के आश्रय में ये रास लीला होती है। योग माया कौन है? योग माया भी किशोरी जी हैं। किसको प्रसन्न करने के लिए रास लीला होती है? किशोरी जी को ही प्रसन्न करने के लिए रास लीला होती है। किसके आश्रय में ये रास लीला होती है? किशोरी जी के ही आश्रय में, उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की कृपा से, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये रास लीला हो रही है। अब इस रास लीला में क्या हुआ? वो किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई। तो अब रास लीला किसके लिए होगी? किशोरी जी तो ये देख के मान में चली गई, अंतर ध्यान हो गई रास लीला से। ये वो रास लीला नहीं है भागवतम वाली जहां पे कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे, यहाँ किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई। ये निगूढ़ रास लीला है और वो जनरल है, ये लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये निगूढ़ है। यहाँ किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई। अब जब किशोरी जी अंतर ध्यान होके अपने एक जाके निवृत्त निकुंज में जाके अंदर बैठ गई, मैंने नहीं करना इनके साथ, ये तो दूसरी गोपियों के साथ इस प्रकार से सम व्यवहार करते हैं। अब
कृष्ण जो हैं, गोविंद जो हैं, उन्होंने देखा कि किशोरी जी नहीं है, तो अब रास लीला किसके लिए होगी जब वो है ही नहीं। तो हाँ राधे, हाँ राधे, हाँ राधे, हाँ राधे कहते 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 घूमते फिर रहे हैं। अब कैसे ढूंढें? तो बोलते हैं उनके शरीर से जो दिव्य गंध निकलती है ना किशोरी जी के, उसको सूंघते 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 इधर उधर घूंढ रहे हैं। और जैसे ही निकुंज के बाहर पहुंचे तो हाँ राधे कहते कहते विरह में, किशोरी जी के विरह में गोविंद मूर्छित हो गए, मूर्छित पड़े हैं। अब प्रबोधानंद सरस्वती तो मंजरी स्वरूप में ये लीला देख रहे हैं। उन्होंने मंजरी स्वरूप, अपने स्वरूप में ऊपर देखा मंजरी ने कि किशोरी जी तो अंदर मान में बैठी हैं और यहाँ बाहर गोविंद मूर्छित हुए पड़े हैं। और इनके विरह में उन्होंने, मंजरियों का काम क्या है, मिलन कराना। वो फटाफट गई, जाके उन्होंने किशोरी जी को बोला, किशोरी जी आप जो ये मान करे बैठे हो ना, ये गलत फहमी है आपकी, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि वो आपके विरह में आतुर होके मूर्छित हो गए बाहर। आप जाओ, उनसे मिलो। आपको लग रहा है कि वो दूसरी गोपियों के साथ इस प्रकार से विहार कर रहे हैं, वो तो केवल आपके लिए ही था, आपकी प्रसन्नता के लिए ही था। आप देखो ना, अगर ऐसा ना होता तो वहां रास चल रहा होता, पर वो तो सारी शत शत कोटि गोपियों को छोड़कर आपके पास आ गए और आपके ना मिलने से बाहर मूर्छित पड़े हैं। किशोरी जी तुरंत भागती हुई गई और जब वो बाहर प्रवेश द्वार से बाहर निकली तो जब उनको देखा तो बोलते, उनको देख के किशोरी जी ने अपने स्पर्शामृत से जब उनको पकड़ा तो बोलते उनके जो वदन से जो कंपन निकल रही है, जो उनका स्पर्श अमृत मिल रहा है, जो उनका अधरामृत मिल रहा है, अपने वो दिव्य गंध जो उनके अंदर से आ रही है, उससे कृष्ण को होश आया। अब कृष्ण को होश आया, इसीलिए लिखा कि ये मूर्छित थे। कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सुनु, संजीवनी जयति कपि निकुंज देवी, क्योंकि निकुंज में बैठी थी वो निकुंज देवी। अब कृष्ण के लिए संजीवनी हो गई ना, अपने स्पर्शामृत से, अपने गंध से, अपने अधरामृत से। दवाई पिलाने वाली भी चाहिए, दवाई लगाने वाली भी चाहिए, तो दोनों प्रकार से, स्पर्शामृत से भी, अधरामृत से भी अब कृष्ण को संजीवित किया। अब कृष्ण को होश में लेके आई। अब जब वो कृष्ण को होश में लेके आई किशोरी जी, तो राधा कैंकर्य की जो मंजरी है वो ये भाव देखने के लिए, उन्हें वो भाव नहीं ज्यादा अच्छे लगते कि जिसमें कृष्ण ठाकुर बन के बैठे हैं और सब लोग याचना कर रहे हैं उनसे, वो भगवत्ता नहीं देखनी उन्हें कृष्ण की। मंजरियों को तो प्रेम भाव देखना है और अपनी किशोरी जी का भाव जो है कि वो उनको संजीवित कर रही है, ये देखना है। तो उन्होंने जो ये देखना चाहा, जो ये लीला उनके भीतर चली, अब आप समझो बाहर क्या आया कि वो संजीवनी जयति कपि निकुंज देवी करके विलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्यों विलाप कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये उन्होंने ठाकुर जी को, लालजू को उठाया और उठा के कुंज द्वार में से अंदर लेके निवृत्त निकुंज में जहां वो बैठी थी वहां पे ठाकुर जी को बिठाया, गोविंद जी को बिठाया। और वहां पे क्या, वहां का दृश्य देखा, बड़े रमणीय वहां पे पुष्प शैया लगी है, पुष्पों की शैया है, पुष्पों के तकिए हैं और सुगंधित जलधारी है। जलधारी मतलब जिससे जो शरबत टाइप, एक सुगंधित जलधारी, अगरू चंदन मृग मद अलक आदि वेश सामग्री यथास्थान सुशोभित है। ऐसा उन्होंने निकुंज का दृश्य देखा, किशोर जी को लाते हुए किशोरी जी को देखा। अब जब किशोरी जी बैठी हैं, अब किशोरी जी की जो भंगिमाएं हैं, अब वो भंगिमाएं देखने के लिए वो ललायित हुए थे कि इतने में अंतर ध्यान हो गया। अब जो सारी लीला थी वो अंतर ध्यान हो गई, वो हट गई आंखों के आगे से। अब जब हट गई तो वो संजीवनी जयति निकुंज देवी कह के रो रहे हैं। अब बाहर वाले को क्या दिखा कि इनकी तो कितनी दुर्दशा हो गई, थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगते हैं, इनको कुछ मिल भी नहीं रहा, हम देख रहे हैं ये यहाँ रो रहे हैं, साथ में कुछ है नहीं। महाप्रभु को था कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वो कहाँ गए, वो अभी यहीं थे, अभी मिले थे। हमें लग रहा है पागल हो गए, ये कैसा विलाप हो रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं,
ये तो बेचारे पागल से हो गए, ये बेचारे लग रहे हैं, ये पागल से लग रहे हैं, ये दुखी लग रहे हैं। दुखी नहीं है, भीतर ऐसी लीलाएं चल रही हैं और काल्पनिक नहीं है, एकदम एकदम सत्य हैं। देखो, जो इस जगत का, भौतिक जगत का भौतिक सपना सोते हुए हमें आता है तो वही कितना रियल लगता है, कितना असली का लगता है जब वो सपना हमारे साथ हो रहा होता है। तो है ना, उस समय कई लोगों को अगर भयानक सपना आए तो पसीने भी आ जाते हैं, धड़कन तेज हो जाती है, अचानक से उठ जाते हैं, डर भी जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। वो तो भौतिक जगत का भौतिक सपना सोते हुए बंद आंखों से आ रहा है। ये तो आध्यात्मिक दिव्य जगत का दिव्य स्वप्न किशोरी जी, लालजू, जो कि सपने में भी आए तो बोलते दर्शन दे रहे हैं, वो भी उनका सपना भी सपना नहीं है, वो आपके जागते हुए आपके सामने लीला कर रहे हैं। ये कोई झूठ मूठ की बात नहीं है, असल में लीला हो रही है और वो उस लीला में हैं और वो उस लीला के किरदार हैं। अब एकदम से वो लीला अंतर ध्यान हो गई। अब जब वो लीला अंतर ध्यान हो गई तो वो बोलते, अब वो और जोर से चिल्लाएगी, अब मैं वो राधा का मुख कैसे देखूं, वो राधा आनंद कैसे देखूं। राधा आनंद मतलब राधा का मुख, वो कमल मुख अब कैसे देखूं मैं, वो मुझे सुंदर दृश्य कैसे दिखेगा। अरे मैंने तो उनको बताया था कि वो किशोर जी यहाँ पे है। हे किशोरी जी, मैंने तो आपको बताया था कि लालजू यहाँ पे लेटे पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, आप उनको अंदर लेके गई। मैंने सारी शैया देखी, तकिए देखे, यथाशोभित सारा सामग्री देखी जो निकुंज में थी। जो ही मेरी आप पे नजर पड़ी, आप अंतर ध्यान हो गई, आप कहाँ चली गई। अब ये विलाप और तीव्र हो गया, जो पहले विलाप था उससे भी तीव्र विलाप हो गया। अब इस विलाप में और प्रार्थना कि आपका मेरे को वो मुख कब दिखेगा, कब मैं आपके मुख को देख पाऊंगी, मुझे वही वाला मुख देखना है और कुछ नहीं, वही राधा आनंद ही मधुरांग कला निधानम, मुझे वही मुख देखना है। किशोरी जी, जो आप जिस प्रकार से उनको अपने वश में कर लेती हो ना ठाकुर जी को, मुझे वही वाला मुख देखना है। अब इसकी प्रार्थना करने लगे और इसकी प्रार्थना करते हुए फिर जब दृश्य दिखा तो लीला आगे चली। अब वो दर्शन हुए, जो इतनी उन्होंने प्रार्थना करी, अब वो दर्शन हो गए। तो अब किशोरी जी के साथ बैठे हैं लालजू, तो किशोरी जी को ध्यान आया, अरे हमारी तो रासलीला चल रही थी और मेरी सारी सखियां तो वहीं पे बैठी हैं, वो सखियां इंतजार कर रही होंगी, वो सखियां परेशान हो रही होंगी। तो ठाकुर जी समझ गए कि अब किशोरी जी का मन जो है वो उनके लिए थोड़ा व्यथित हो रहा है कि जो सारी सखियां थी वो परेशान हो रही हैं। उन्होंने बोला, आप चिंता ना करो, मैं अभी जाके सारी सखियों को ले आता हूं और फिर लाके वैसे ही रासलीला हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब जैसे ही ये बोल के किशोरी जी निकले, किशोरी जी के निकुंज से किशोर जी निकले, जो ही वो निकले तो बोलते उन्होंने सारी गोपियों को एकत्रित करने में इसमें सारा थोड़ा समय लग गया। अब एकदम तो जाके आएंगे नहीं, सारी की सारी गोपियों को एकत्रित करना, सबको बोलना। तो बोलते सबको बोल के सबको एकत्रित करके लाते, इससे पहले कि वो आते अब किशोरी जी फिर मान में चली गई। अब दोबारा एक नई लीला, अभी तक जो सब ठीक था अब वो मान में चली गई। किस लिए कि भाई इतनी देर क्यों लग गई, अब कहाँ चले गए, अब मुझे छोड़ के जरूर किसी सखी के कुंज में फिर से बैठ गए होंगे, मुझे छोड़ दिया होगा, मुझे जान के झांसा दे के गए कि तुम यहाँ बैठो, मैं उनको लेके आ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अपने आप से चले गए और मुझे छोड़ के चले गए। अब जो इतनी देर लग गई, बस अभी इतनी देर हालांकि लगे भी नहीं, मगर इतनी में ही अब किशोरी जी फिर मान में चली गई। तो ये जो वहां का जो मान भी है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट है, हम इस पर दोबारा विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। जो वहां का मान है वो भी प्रेम का अतिशय है, प्रेम ही है। ये यहाँ के मान की तरह नहीं है, क्रोध नहीं है वो मान, और वो मान प्रेम के अतिशयता से मान आ जाता है, समझ गए। ये प्रेम का ही प्रतीक है। और जो हमें ऐसे लगता है कि उन गोपियों के प्रति किशोरी जी ईर्ष्यालु हो रही हैं, वो बोलते वो जो ईर्ष्यालु है वो भी प्रेम का ही प्रतीक है। वो यहाँ वाली ईर्ष्या नहीं है कि उससे बड़ा दुख हो रहा है या उस ईर्ष्या में जल रहे हैं, वो वाली ईर्ष्या नहीं है। वो तो प्रेम में जैसे मान लीजिए अगर एक पिता अपने बेटे को कोई चॉकलेट लाके देता है तो उसकी पत्नी जो है, बेटे की माँ जो है, जब एक आदमी ने अपने बेटे को दिया तो उसकी पत्नी ऐसे ही प्रेम में एक ईर्ष्या से बोलती है कि जाओ तुमने उसको तो चॉकलेट दे दी, मुझे चॉकलेट नहीं दी, ऐसे बोलती है ना। तो ये कोई ऐसा थोड़ी कि उसका अपने बच्चे के प्रति ईर्ष्या भाव है, ये तो प्रेम से ऐसे बोला कि आपने उसको दिया, आपने मुझे नहीं दिया, समझ गए। तो इसी प्रेम की ईर्ष्या है, ये जो ईर्ष्या भी है ये प्रेम की, जो मान भी है वो प्रेम का है
कि मान में, प्रेम में हमें मान में हम रूठ गए। हम ऐसे समझ लो जैसे रूठ गए, हम थोड़ा अच्छा वर्ड यहाँ मानते हैं ना, बजाय इसके कि वो तो गुस्सा हो गई, वो तो नाराज हो गए, या वो तो खुंदक में आ गए, वो नहीं, वो रूठ गई। रूठ गई कौन समझते हैं भाई? रूठना बनाना तो प्रेम का प्रतीक है, वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से किशोरी जी जो हैं वो उनसे रूठ गई कि भाई आप चले गए, अब मत आना। अब जब वो जैसे ही आने को हुए तो अब लालजू आएंगे। अब इससे पहले किशोरी जी ने क्या किया, सारी मंजरियों को वहां पे द्वार पे खड़ा कर दिया कि जब आएंगे लालजू तो उनको अब भीतर प्रवेश नहीं करने देना, उनको अंदर नहीं आने देना। इस प्रकार से जैसे ही उन्हें नियुक्त किया, अब जो ही नियुक्त किया बोलते वहीं लीला अंतर ध्यान हो गई। अब लीला फिर अंतर ध्यान हो गई। अब उन मंजरियों को वो अवसर मिलना है जो अवसर की कोई भी भक्त साधक यहां कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों हजारों साल तक योगिंद्र मुनि जहां बैठे रहते हैं कि कृष्ण उनके चिंतन में एक बार आ जाए, एक झलक कृष्ण की दिख जाए। लाखों लाखों साल तक जो यज्ञ करने वाले यज्ञ करते रहते हैं, आहुति देते रहते हैं कि कृष्ण की एक झलक हमारे को नजर आ जाए। वो कृष्ण अब यहां पे आएंगे और मंजरियां द्वार पे खड़ी हैं, उन्हें प्रवेश नहीं करने देंगी। वो उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, मुझे अंदर जाने दो, चाटुकारी करेंगे और वो जाने नहीं देंगी। उस कृष्ण के दर्शन करने हैं। अब जैसे ही उस कृष्ण के दर्शन करने की बारी आई तो अंतर्ध्यान हो गई लीला। अब जब लीला अंतर्ध्यान हो गई तो बोलते अब जो आप बाहर देखोगे, अब जो आप बाहर उनका रुदन देखोगे, आप बाहर उनका आप जो विकाल रूप देखोगे जिसमें वो चिल्ला रहे हैं, हाँ कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए वो कृष्ण, कहाँ गए, मुझे उन्हीं के दर्शन करा दो किशोरी जी, मुझे ऐसे किशोर के, मुझे ऐसे गोविंद के दर्शन कराओ जो आपके दर्शन की लालसा से मूर्छित हुए जा रहे हैं, जो आपकी दर्शन की लालसा से मेरी चाटुकारी कर रहे हैं, मुझे ऐसे कृष्ण के दर्शन कराओ। अब इसके लिए कितनी विकलता, कितनी विकलता। वो जोर जोर के बाहर चिल्ला रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं। हम अब वो पीछे का पार्ट नहीं देख रहे, ये ऊपर का पार्ट है। ये जो थोड़ा सा बाहर का देख रहे हैं, ये तो बाहर का विलाप है। जो भीतर इतनी आनंदमयी लीला का विस्तार उनके अंदर हुआ वो हम देख ही नहीं पा रहे, वो हम समझ नहीं पा रहे। तो आप अब समझ गए कि जो विलाप बाहर कर रहा है वो भीतर तो कितना आनंद में है, आनंद से भरा पड़ा है वो। लेकिन क्योंकि हमें वो आनंद नजर नहीं आ रहा, हमें बाहर का दिख रहा है। ये जितना ऊपर है उससे कहीं गहरा भीतर है, कहीं गहरा। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो केवल आप विलाप देखते हो थोड़ा सा, और वो विलाप भी आनंद में ही निमग्न है। क्यों? क्योंकि वो विलाप होता है 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट का, और उसके बाद फिर इतनी गहन लीला भीतर शुरू हो जाती है, फिर वो सारे दर्शन, फिर वो सब कुछ शुरू हो जाता है। समझ आई? तो अब जैसे ही ये विलाप शुरू हुआ इनका, तो उस विलाप में बोलते अब वो किशोरी जी के अंतर्गत जो मंजरी है वो विलाप करके बाहर मांगती है। क्या मांगती है? तत्केली कुंज भवन आंगन मार्जिनी श्याम। अब वो क्या मांग रही है? तत्केली कुंज भवन आंगन मार्जिनी श्याम। अब मेरे को क्या बनना है? वो विलाप करते करते क्या बोलती है कि मेरे को आपके केली कुंज भवन का जो आंगन है ना, उसकी झाड़ू बना दो। अब वो विकलता इतनी बढ़ गई। अब उनके भीतर क्या लीला चल रही है कि अब शामजू आएंगे, अब जब शामजू आएंगे तो मंजरियां खड़ी हैं, मंजरियां उनको अंदर नहीं जाने देंगी। अब वो चाटुकारिता करेंगे। कौन से कृष्ण चाटुकारिता करेंगे? मुझे अंदर जाने दो, मुझे भीतर जाने दो, किशोरी जी से मिलने दो, बात को समझो। तुम बेकार में वो मेरे पे क्रोधित हो रही हैं, वो बेकार में मुझसे मान कर रही हैं, इस अकारण कर रही हैं, इसका कोई कारण नहीं है। मैं तो सीधा सीधा गोपियों को उन्हीं के सुख के लिए उन्हीं की आज्ञा से लेने गया था। अरे मुझे जाने दो, मैं आपके चरण पकड़ता हूं। ये ठाकुर जी मंजरियों को बोल रहे हैं, मंजरियों को। ये कौन से ठाकुर जी हैं? बोलते जिनको ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि हे मेरे ठाकुर, जब ब्रह्मा जी आए ना ब्रह्म विमोहन लीला में, तो भागवतम में श्लोक है, ब्रह्मा जी ने बोला कि ठाकुर जी आपको अगर कोई जानता हो, कोई ये कहता हो कि मैं जानता हूं कृष्ण को, तो भैया उनको चरण वंदन वो जानते होंगे। मैं तो आपको एक कण भी आज तक जान नहीं पाया। मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे गर्भ के अंदर शिशु की होती है। जो गर्भ के अंदर शिशु है उसको क्या ज्ञात है मेरी माता कैसी है, मेरे पिता कैसे हैं? अभी तो गर्भ के भीतर है।
तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अब मुझे तो ऐसा जानो जैसे गर्भ के अंदर शिशु होता है, मैं तो इतना छोटा शिशु हूं आपका, ऐसा बच्चा हूं कि अभी गर्भ से भी नहीं निकला। ये कौन बोल रहे हैं? जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना करी है, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं आपको नहीं जानता। और वो भगवान मंजरियों के चरण पकड़ रहे हैं, हमें अंदर जाने दो। तो जब वो लीला अंतर ध्यान होगी तो विकलता तो बाहर आएगी। अब उस विकलता में वो कह रही मुझे मार्जिनी बना दो, मुझे झाड़ू बना दो। झाड़ू किस लालसा से? ये प्रार्थनामय उनकी कुसुमांजलि है। अब वो क्यों झाड़ू बनना चाहती हैं, क्यों प्रार्थना कर रही हैं झाड़ू बनने की? क्योंकि वो कहती हैं वो ऐसी मंजरियां, वो ऐसी सौभाग्यवती मंजरियां कि जिनके आगे कृष्ण ऐसे चाटुकारी कर रहे हैं, वो निकुंज भवन का आंगन जिसके भीतर किशोर जी घुस रहे हैं, जिसमें किशोरी जी घूम रही हैं, उसके जो रज के कण है वो मेरे मस्तक पर लग जाए, इसीलिए मुझे झाड़ू बना दो। समझ गए? अब बाहर से तो सिर्फ ये वेदना, मगर भीतर इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं वो चल रही हैं। अब भीतर की लीला हम देख नहीं रहे, तो ये बाहर की वेदना कितनी सी होती है? थोड़ी सी, और होती बड़ी विकलता से है। क्योंकि जैसे हम हरि नाम कर रहे हैं, तो हमने हरि नाम किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, मोबाइल भी देख लिया, टीवी भी देख लिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस विकलता से, ये क्या विकलता है? ये इससे भगवान नहीं आएंगे। भगवान आपके सामने कब आएंगे? अब एक बच्चा बैठा, मम्मी 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 आ जाना, मम्मी देख लेना, मम्मी देखो ना, मम्मी करो ना, मम्मी ये ना। कौन आएगा? मम्मी नहीं आएगी। वो पता है वो तो बच्चा खेल रहा है, मस्ती में कर रहा है, और एकदम से वहां लगाई माँ मम्मी, तो एकदम से तुरंत माता आएगी। क्या हो गया? एकदम आएगी। इसीलिए जब गजेंद्र ने एकदम से पुकारा, भगवान आ गए। द्रौपदी ने एकदम से पुकारा, भगवान वहीं उस समय प्रकट हो गए। जब उस विकलता से आवाज निकलती है, तो जब यहाँ के साधारण देह में माता पिता सुन लेते हैं, तो वो जो कोटि कोटि माताओं का वात्सल्य रखने वाले हैं, वो क्यों नहीं सुनेंगे? तो हमारी कमी हमारी विकलता में है। इसीलिए बोला गया गौर लीला रोना सिखाती है। गौर लीला वो विकलता आपके भी, अब विकलता जब आपके अंदर आएगी तो इसका मतलब बहुत सारी लीला का समुद्र पहले आपके अंदर आया, तभी तो वो लहर बाहर आई विकलता की जिसमें आप पुकारोगे। समझे कि नहीं? वो बहुत बड़ा आनंद मिला, अब वो आनंद एक क्षण के लिए भी छिन गया, तो अब बड़ा रुदन हुआ। इसीलिए वो हा कृष्ण हा कृष्ण अपने शरीर को पटक रहे हैं, खून आ रहा है, क्योंकि अब इस शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो उस भाव में चले गए, वो तो राधा स्वरूप में चले गए, साधक मंजरी स्वरूप में चला गया। वहां इतनी सुंदर लीला चल रही है, राधा कृष्ण समक्ष सामने बैठे हैं, लीला हो रही है। इस शरीर का क्या है? ये क्या है? ये तो गंदे कपड़े की तरह है। इसलिए ये गिर रहा है, पड़ रहा है, उन्हें कोई यहाँ की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। और हम, क्योंकि हमारा हृदय अभी पंकिल है, यहीं से दूषित है अभी, इसलिए हमें दिख रहा है वो बेचारे की क्या हालत हो गई, वो इधर गिर रहा है। वो बेचारा नहीं, वो तो पहुंच गया वहां पे, वो तो बड़े आनंद में है। और जिसको आप देख रहे हो इधर उधर गिर रहा है, इधर उसका यहां से तो भाव हट ही गया। इस शरीर को तो अब वो कुछ समझता ही नहीं। ये शरीर साधन था वहां जाने के लिए, वहां पहुंच गए, अब छोड़ो। आपने एक नाव में नदी पार करनी थी, आपने नदी पार कर ली, अब नाव को थोड़ी चिपके रहोगे, यही वो नाव थी जिसने पार कराई थी, यही ऐसे थोड़ी कोई करेगा। हो गया, चलो, चले गए आगे। आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद आप पास हो गए, अब आगे चले। अब उस एंट्रेंस एग्जाम को थोड़े लेके बैठ रहे, वो तो हो गया। समझ गए? तो इसी प्रकार से ये शरीर साधन है, ये मिल गया, इससे कार्य बन गया, अब इस शरीर का कोई लेना देना नहीं है। और अभी शरीर का इस्तेमाल भी साधन के रूप में ही करना चाहिए, ताकि हम वहां पहुंच जाए, और वहां पहुंच जाए तो बस फिर इसकी परवाह नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो महाप्रभु का स्वरूप देख रहे हैं अभी, उसको ऐसे मत समझना कि ओहो क्या दूरदशा हो। दूरदशा नहीं है, यही हमारी काल्पनीय अवस्था है, यही हम चाहते, यही हमारी वांछित अवस्था है। हमें यही तो चाहिए कि भीतर इतना आनंद हो जाए हमारे, और हम उस आनंद में निमग्न हो सके, और वो आनंद एक पल के लिए चला तो बिल्कुल ऐसे तड़प जाए कि वही चाहिए, वही चाहिए, और फिर उस तड़पन से भगवान फिर वही आनंद देते। तो महाप्रभु अब उस आनंद में है, और वही आनंद में ये भक्त सदा रहे करते हैं, और हमें भी उसी आनंद की ओर बढ़ना है। तो अभी आप ये बस समझो, मैं यही समझाना चाहता था कि ये दूरदशा ना समझना इसको, जो ये रुदन हो रहा है, ये बड़े बड़े परम आनंद की अवस्था है। आगे फिर नवद्वीप की उनकी लीला अगली बारी चर्चा करें।